सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। ब्रह्मा ने प्रजापतियों की रचना की जो सृजन के विविध अंगों का विस्तार करें। उन्हीं में से एक थे प्रजापति दक्ष। दक्ष विद्वान थे, परंतु उन्हें अपने तेज, अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा का अत्यधिक गर्व था। दक्ष की पत्नी प्रसूति ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सती। ये कन्या कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो थी स्वयं आदि शक्ति का अवतार। सती बचपन से ही ध्यान और भक्ति की ओर झुकी हुई थी। जब अन्य कन्याएं खेलती, सती ध्यान मग्न रहती। किसी दिव्य, शांत, भस्मधारी योगी की ओर उनका अंतर्मन खिंचता था। सती सोचती हैं, जिस तपस्वी का दर्शन मन में प्रतिपल होता है, क्या वे मेरे भाग्य में बंधे हैं? वह योगी थे महादेव शिव। सती को ज्ञात नहीं था कि उनके मन का ये आकर्षण केवल भावना नहीं, आत्मा का मिलन था। जब सती ने अपने पिता दक्ष से शिव से विवाह की इच्छा प्रकट की तो वे क्रोधित हो उठे। शिव, वह तो श्मशानवासी है, भस्म से लिप्त, समाज से परे, वो मेरे कुल की पुत्री के योग्य नहीं। लेकिन सती का प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे था। उन्होंने संकल्प लिया, शिव को पाने के लिए तप करेंगी। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। हे देवी, तुम्हारी भक्ति शुद्ध है, तुम्हारा प्रेम पवित्र है। यदि तुम्हें स्वीकार्य हो तो मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यही मेरी तपस्या का फल है। देवताओं, ऋषियों, ब्रह्मा, नारद और स्वयं विष्णु की उपस्थिति में हुआ शिव और सती का विवाह, एक सन्यासी और शक्ति का मिलन। यह मिलन था सृष्टि की ऊर्जा और चेतना के संतुलन का। परंतु यह पावन मिलन सबके लिए वंदनीय नहीं था। एक पिता का अहंकार अब भी शांत नहीं हुआ था। जब शिव जैसे निरहंकारी को अपदस्थ कहा जाए, तब धर्म और अधर्म के बीच रेखा खिंच जाती है। प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जहां मेरे स्वामी का तिरस्कार हो, वहां मेरी उपस्थिति व्यर्थ है। यज्ञशाला में जाकर सती ने देखा, वहां अपमान, अहंकार और घमंड का वातावरण था। और वहां पिता ने अपनी ही पुत्री के समर्पण को तुच्छ कहा। सती ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया, जहां शिव का अनादर होता है, वहां शक्ति नहीं रह सकती। जब प्रेम अपमानित हो, तब संहार अपरिहार्य हो जाता है। देखिए अगला अध्याय, जहां आरंभ होता है शिव का रौद्र तांडव। एपिसोड 4, दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह।